पढ़ते पढ़ते किसको भूख लगती है मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो मैं यहाँ ऑलरेडी खा रही थी, लेकिन मेरा और भी खाने का मन हुआ, तो मैं किचन में जाकर चेक करती हूँ तो देखा मेरी भुक्कड़ बहन ऑलरेडी कुछ ना कुछ बना रही होती है। यहाँ पर मेरी बहन बना रही थी पास्ता, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, इसलिए मैं पैसे लेकर दुकान आ गई अपना कुछ जरूरत का सामान लेने के लिए, वो भी इतनी धूप में। इतनी धूप में आइसक्रीम ना खाई तो आइसक्रीम का नाइंसाफी होगी, इसलिए मैं घर आकर जल्दी से लग गई अपनी रेसिपी की तैयारी। सबसे पहले मैंने काटी कुछ वेजी, जिसमें सबसे पहले काटी मैंने कैप्सिकम। इतने मेरी बहने बना लिया था पास्ता, जो कि मैं बिल्कुल नहीं खाने वाली, क्योंकि मुझे पास्ता बिल्कुल भी नहीं पसंद। और भाई मुझे इतना किसी ने भी रुलाया जितना प्याज ने रुलाया, तो आज भी इसने अपना असली रूप मुझे दिखाई दिया। फिर मैंने काटा ये टमाटर। वैसे मैंने जब ठेले पर पिज्जा खाया था तब भैया ने इसके अंदर का जो सामान होता है वो निकाल के फेंक दिया था, लेकिन मैं तो नहीं फेंक सकती, वरना मम्मी चप्पल से मुझे पक्का मारेंगी, मुझे पता है। यहाँ पर मैं मेरे भाई से फ्रिज से कुछ सामान मंगा रही थी, तो वो मेरे को इतना उल्लू बना रहा था, पूछ रहा था कौन से कलर की मिर्ची है, पीली या फिर लाल। फिर यहाँ पर मेरी चारों पांचों सब्जियां कट के रेडी हो चुकी थी, तो अब बारी थी पिज्जा बनाने की। तो फिर यहाँ पे चाहिए आपको 2-3 तरीके की सॉस और साथ साथ में ये ब्रेड। फिर मैंने ग्रीन और रेड सॉस को मिक्स कर लिया, ब्रेड के ऊपर पिज्जा सॉस और साथ साथ मिक्स करा हुआ सॉस लगा। जल्दी से सॉस लगा के मैंने हाथ धो के सारी की सारी वेजीज को पिज्जा के ऊपर अरेंज कर दिया था, और अभी से ही मेरा पिज्जा एकदम सुंदर सा दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इसके ऊपर 4 चांद लगाने के लिए लगाया तंदूरी मेयोनीज। और फिर मैं जब अपने पिज्जा पे चीज डाल रही थी तभी मेरी बहन आई किचन में, तो मैंने उसको बोला जब तू पिज्जा को देखना तो एकदम शॉकिंग रिएक्शन देना, ताकि मेरी वीडियो बन जाए। और ये देखो पहले टाइम में उसने इतनी बुरी एक्टिंग करी और दूसरे में भी बहुत ही बुरी करी। फिर मैंने जल्दी से पिज्जा के ऊपर चीज लगाया, और अब बारी थी इनको बेक करने के लिए। बेक करने के लिए मेरे पास ओवन तो है नहीं, इसलिए मैं इनको तवे पे बेक करूंगी। इतने सुंदर लग रहे हैं। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि इनको कैसे बेक करना है, इसलिए मैंने सबसे पहले तवे पे तेल लगा के अपने सारे पिज्जा को तवे पे रख दिया, लेकिन मुझे ये तो पता था इसके साइड से पानी डालना है ताकि ये जले ना, तो मैंने इसके ऊपर पानी लगा के ढक के पकने के लिए छोड़ दिया। फिर मैंने बचे हुए चीज को एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर रैप करके फ्रिज के अंदर रख दिया, और अगर आपका भी चीज बच जाता है तो आप भी ऐसा कर सकते हो। फिर मैंने पिज्जा के अंदर डालने के लिए निकाला ये बॉर्नवीटा का डब्बा, नहीं इसके अंदर चिलीज, क्योंकि यार चिली फ्लेक्स का पैकेट आ रहा था 20 रुपए का और एरिगेनो का आ रहा था 10 रुपए का, इसलिए मैंने यही खरीद लिया। और चिली फ्लेक्स मैं घर पे बनाऊंगी, क्योंकि इतना ही सामान खरीदने में मेरा पूरा बजट खाली हो गया था, तो अब मैं क्या ही करती, तो मैंने सोचा घर पे ही चिली फ्लेक्स बना लूंगी, इसलिए मैंने घर पे ये अदरक कूटने वाले के अंदर मिर्ची डाल के अदरक कूट के अपने कामचोर भाई पे काम करवाया। 3 मिनट बाद मैंने जैसे अपने पिज्जा को खोल के देखा तो ये बन के रेडी हो चुके थे। फिर मैंने मेरी फेवरेट प्लेट निकाली, इसमें मैं डेली खाना खाती हूँ सच्ची। फिर मैंने इसके अंदर अच्छे से पिज्जा को सजा के रखा। और हाँ, ये पीछे से थोड़े से जल गए, लेकिन मेरे कामचोर भाई बहनों के लिए तो यही बढ़िया है, इसलिए मैं उनको यही वाले खिलाने वाली। फिर मैंने घर पे बनाए हुए चिली फ्लेक्स और 10 रुपए वाले ऑर्गेनो से अपने पिज्जा को कंप्लीट कर लिया। अभी बारी थी टेस्ट टेस्टिंग की, और जैसे मैं इनको अपने भाई बहनों के पास लेके गई तो देखो कैसे उचक रहे हैं, जैसे इनको कुछ खाने को मिला ही ना हो। और तभी मुझे याद आया कि मैंने सॉस तो लिया ही नहीं, तो जल्दी से अंदर जाके मैंने सॉस का 500 रुपए वाला पैकेट लेकर आई। और यहाँ पे देखो सबको ही पिज्जा अच्छा लगा, मेरे भाई को, मेरी बहन को, और अब बारी है मेरी टेस्ट टेस्टिंग। और देखो दोनों भुक्कड़ों को कैसे जल्दी जल्दी खाने में लगे हुए हैं। जब कैमरा चालू नहीं था ना तो दोनों बोल रहे थे कि बहुत ही गंदा पिज्जा बना है, लेकिन जब मैंने टेस्ट करके देखा तो यार इतना टेस्टी बना था। आप भी बनाओ, आप भी खाओ, सच में बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। बाय।